प्यार से कहना धान नंकाजी। सत्संग रूप माँ के दर्शन हुए और ये भाव वही जो आज यहाँ भी दिख रहे हैं कि निराकार दातार ये प्राथमिकता जीवन की, आधार जीवन का, और इसी पे अपना मन टिकाकर ये सहज अवस्था वाला जीवन जो आप सब भी जी रहे हैं, और वहाँ भी ब्रह्म ज्ञान द्वारा सभी अपना जीवन, चाहे वो समाज अलग तरह का, चाहे ये रोज़ की एक उठना बैठना, एक पूरी रूटीन अलग, फिर भी एक मन में ब्रह्म ज्ञान की ज्योति जो हर एक में ये आत्मा निराकार का मेल, कैसे एक मटीरियलिस्टिक दुनिया की जो बात करते हैं तो यहाँ अगर कुछ और तरह के साधन हावी, वहाँ किसी और तरह के, तो बात वही कि मन में तो ये निराकार, ये दातार, ये परमात्मा जिनके है, तो कोई भी चीज़ ये दुनिया की हो, मन परमात्मा में ही रहता है और किसी चीज़ में उलझता नहीं, खचित नहीं होता। कैसे एक संसार का रूप भी, वो भी एक देखा कि यहाँ अगर हम देखते हैं कि हम जिस जगह पे भी रहते हैं, कोई भी सत्संग भवन हमसे कुछ दूरी पर ही होता है। एक इतनी कन्वीनियंस कि एक या तो पैदल का रास्ता है या कोई और साधन से भी, मोटर से भी, बस से भी, किसी और साधन से भी जाते हैं तो बहुत ही कम समय में पहुंच भी जाते हैं। और वहाँ दूर देशों में रहने वाले संतों की अरदास कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ से नज़दीक भी सत्संग भवन 5 घंटे की ड्राइव पे है, 2 घंटे की फ्लाइट पे है, तो वो ये सारी प्रॉब्लम होने के बावजूद भी सत्संग आते हैं। और यहाँ हम किस तरह अक्सर अपने आलस में एक सत्संग को हल्के में ले जाते हैं कि सुबह की सत्संग नहीं हो सकती तो शाम को चले जाएंगे, शाम की भी नहीं जा सकते तो संडे को चले जाएंगे। एक बहाना, एक आलस्य, तो वो कद्र कहीं ना कहीं सत्संग की भी खोते जाते हैं और एक मन फिर माया में ही उलझता है, क्योंकि अक्सर सत्संग अगर नहीं आते तो बहुत ही कम समय होता है जो वो कोई बहुत ही जेन्युइन कारण है कि निकल नहीं सकते उस जगह से, सत्संग नहीं कर सकते। पर अक्सर ये मन का ही खेल होता है जो सत्संग से रोक देता है, कोई ना कोई बहाना कर देता है, जबकि पता भी है कि मन दुरुस्त हो जाता है सत्संग आके, फिर भी अक्सर बहाना दे देते हैं कि आज मन नहीं है सत्संग जाने का। तो वो तो बात वही हुई कि बीमार भी हैं और डॉक्टर पे भी नहीं जाना है। तो कैसे एक सेवा, सुमिरन, सत्संग के जो भाव हर कोई बार बार सत्संग से श्रवण करता है कि मन में निराकार को एक पक्की तरह बिठाना है, तो सेवा, सिमरन, सत्संग का रास्ता चुनना होगा। संतों के संग से, संतों की वाणी से, संतों की बातों पर अपने आप को आधारित करना होगा। एक सेवा भी जो अभी, चाहे वो समागम सेवा के शुरुआत के रूप में है या बाकी का साल किसी और तरह से, तो भाव सेवा की भी वही कि एक अपनी उपस्थिति भी रखें, वो शारीरिक भी, पर मन से ज़रूरी है वो ज़्यादा, कि एक मन अगर सेवा में लगा है तो ही शरीर की भी वो हरकत मुबारक है। तो कैसे एक तन दुरुस्त, मन दुरुस्त, एक ये निराकार का जुड़ाव सेवा, सत्संग, सिमरन के प्रति एक जिज्ञासा के बावे अगर आता है, तो कैसे ये जिज्ञासा मुबारक, ये ब्रह्म ज्ञान लेके ये एकत्व मुबारक, पर अब वो एकत्व कायम भी रखना है। वो सिर्फ बात इस तरह की ना हो जाए कि अब ज्ञान ले लिया है तो अब
तो हम चाहे कुछ भी करें, एक ये पार उतारा तो तय है नहीं। ज्ञान तो सिर्फ शुरुआत है। अपने जीवन को जितना ज्ञान पे टिकाएंगे उतना ही ये मुक्ति के हकदार होंगे। ये सिर्फ बात की ज्ञान ले लिया और मुक्ति होगी, वो एक कॉन्फर्मेशन की बात नहीं है। तो इस ज्ञान पे जीना बहुत ज़रूरी है। अगर ये आत्मा की तड़प को शांत करना है, ये साल्वेशन, ये एक मोक्ष की बात, तो हर किसी के जीवन में जहाँ ये उलझनों से निकलना संभव है, ये कोई सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। कोई भी धर्म ग्रंथ खोल के देख लें, ये ही बात की ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये एकत्व होता है आत्मा परमात्मा का। और यही हम अपने सारे जंजाल, एक जितनी भी पीड़ा, एक कितने भी कष्ट, और यहाँ कष्ट कोई एक जीवन की बात नहीं, उस तरह एक शारीरिक कष्टों की नहीं, आर्थिक कष्टों की नहीं, ये आत्मा का कष्ट कि ये एक आराम अगर हमेशा का चाहिए तो पहले निराकार को जानना है, फिर इसकी भक्ति करनी है। और ये भक्ति फिर किसी चतुर चालाकियाँ या अपनी एक सुविधा अनुसार नहीं, ये तो प्रेम पे आधारित है भक्ति। ये फिर एक खुद ब खुद हो जाती है, जितना ज़्यादा जुड़ाव उतना गहरा प्यार। तो कैसे वही बात कि हम इंसानों में भी जब ये हमारी नज़र फ़र्क देखती है, कोई ना कोई कारण बना लेती है नफ़रत के, तो वहाँ मन में अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम तो प्रभु प्रेमी हैं, पर हमें उंगलियों पे गिन के कुछ लोगों के नाम ले लेते हैं कि ये इंसान पसंद नहीं है, तो बात क्या कि ये जीवन हमारा एक हम कोशिश अगर ये बात पे टिकेंगे कि हमें किसी से नफरत है, तो मन में परमात्मा तो नहीं टिका। कैसे एक जजमेंटल होने की बजाय, एक किसी पे टिप्पणी करने की बजाय, एक किसी की कोई हरकत या कोई बात बोल दी किसी ने, उसको इतनी गहरी गांठ मार ली कि अब वो इंसान ही ठीक नहीं लग रहा। और कैसे चाहे फिर वो सामान हो, इंसान हो, कोई पुरानी एक सिचुएशन हो, क्योंकि अक्सर एक पास्ट में भी, एक बीते कल में भी रहने का सुख वो माया रूप ही होता है। एक इस समय में इन द मोमेंट जीने वाली कला ये भक्ति है, क्योंकि ये कण कण से शिक्षा लेके ये भक्ति भाव है, ये सेवा भाव है। एक अगर अक्सर ये भी देखा जाता है कि अगर शरीर किसी वजह से ठीक नहीं है या कोई बुजुर्गी के कारण उतना चुस्त नहीं है, तो मन में ख्याल यही आता है कि अपने पिछले दिनों में जब शरीर में बल था तो ये सेवा हम भरपूर करते थे, दौड़ दौड़ के करते थे, और अब ये शरीर काम इतना नहीं कर रहा तो कम हो पाती है। तो बात वो भी कि यहाँ पे भी ये माया को भक्ति में ना आने दे। पहले अगर हम वो भी सोच के कर रहे थे तो हम उस समय भी क्या सेवा कर रहे थे, अगर हम उस चीज़ को भी गिनती में ला सकते हैं, क्योंकि सेवा तो गवा कर करना है खुद को। तो कैसे इस माया में अड़ना नहीं है, ना बीते कल में ना आने वाले कल में, ये तो इस पल की है। इस भक्ति को हर समय करना है, हर पल में करना है। तो ये मनुष्य के ख्याल ये तो कभी ख़त्म नहीं होंगे। ये तो बिल्कुल एक बॉटमलेस बकेट, जिस तरह एक बाल्टी अगर उसके नीचे कुछ रोकने के लिए नहीं है, तो जितना एक ख्याल, जितनी सोच, जितनी इच्छाएं डालते रहेंगे, ये तो ख़त्म नहीं होने वाली, ना वो बाल्टी कभी भर सकती है। तो कैसे फिर अपने आप को इन इच्छाओं से, सोचों से मुक्त करें। बात फिर वही आके जुड़ती है कि निराकार क्या सहारा लेना होगा, निराकार के रंग में रंगना होगा, तभी निराकार जैसे होंगे, एक निराकार वाले गुण होंगे, तो संसारिक रूप में भी एक असली मनुष्य जीने के गुण हम में आएंगे, जितना ज़्यादा इस परमात्मा से जुड़ाव होगा मन का।
तो सभी यहाँ उपस्थित और वो भी बात हमेशा जो दासी को महसूस होती है, दूर से सत्संग आते हैं और वो मौसम भी अगर कंफर्टेबल नहीं होता, फिर भी सत्संग इतने आराम से करने के ये संत इच्छुक इसीलिए क्योंकि ये मन की ठंडक, ये निराकार साथ है और इसी के कारण एक मन भी टिक जाता है, तन भी टिक जाता है। तो यही अवस्था हमें हम परिस्थिति में अगर बना के रखें तो ही वो सहज जीवन है, वो ही एक मन को स्थिर करके एक स्थिर जीवन है कि जहाँ संसार में ये कोशिश हर एक की रहे कि एक हर कोई ही इस दातार का बनाया है, किसी तरह अगर कुछ गलत भी कह रहा है तो भी उसको मन से एक माफ करते हुए उसकी भी भलाई का सोचे। अगर अक्सर ये देखा गया है समाज में कि कोई अगर किसी को गलत नज़र से देख रहा है तो भी ये बात कि हमें एक मन में भाव हो कि उस व्यक्ति को किस तरह समझाया जा सके, और यदि वो व्यक्ति अप्रोच से बाहर हो कि सुनने को तैयार नहीं, कोई एक सामने बैठ के एक आराम से एक बात, एक डायलॉग नहीं कर सकता है, तो फिर वो बात कि कैसे जिसके लिए उन्होंने खराब बोला उनको समझाया जाए कि जो शब्द बोल दिए गए हैं या जिस नज़र से देखा गया, अब आप अपने मन से उन शब्दों को पकड़ के मत बैठो कि आपके लिए उन्होंने इतना खराब बोल दिया तो अब आप जीवन में कभी उस व्यक्ति से प्यार नहीं कर सकते। वो धीरे धीरे उनकी बात आपको भी अपने मन से एक समाप्त करनी होगी, क्योंकि ये इसका वो बात का मतलब ये नहीं कि आगे से वो पहला व्यक्ति फिर अगले दिन कुछ कड़वा नहीं बोलेगा, फिर अगले दिन खराब नहीं बोलेगा, पर ये इसलिए कि हम ही अगर अपने मन में दूसरों के प्रति एक खराब बातों को ही जगह देते रहेंगे तो अंदर से हम ही कहीं ना कहीं परेशान होंगे, स्वभाव में चिड़चिड़पन आ जाता है। कैसे फिर एक धीरे धीरे स्वाभाविक जो एक मुस्कुराहट चेहरे पे होती है वो फीकी पड़ जाती है। तो जो अच्छाइयाँ करनी है जीवन में वो इसलिए नहीं कि अच्छाइयाँ करके एक महान बनना है, या अगर अच्छाइयों को करेंगे नहीं तो कोई उसमें बुरी बात हो जाएगी, एक नुकसान हो जाएगा हमारा, पर अच्छाई इसलिए करनी है क्योंकि हम इंसान हैं और इंसान का काम ही अच्छाई करना है। मन में कोई बात को इस कदर नहीं बिठा लेना कि ये जीवन भर अब ऐसा ही हो गया, उस व्यक्ति ने ऐसा एक बार किया था तो अब जीवन भर का ठप्पा लग गया उस पे कि ये व्यक्ति हर समय ऐसा ही करेगा। बेशक करे, पर हमने कैसे फिर अपनी चेतनता को इस्तेमाल करना है कि शब्द तो सिर्फ शब्द ही हैं, किसी ने बुरे भी बोल दिए, एक कान से सुने दूसरे से निकाल दें, ज़रूरी नहीं वो एक कान से सुन के मन में बिठा लें हमेशा के लिए। तो कैसे एक खुद को भी पॉजिटिव रखने के लिए फिर यही निरंकार का ही आसरा लेना पड़ता है कि चाहे दूसरे का सुधार हो, दूसरे के स्वभाव में चेंजेस आए ना आए, पर हम अपने आप को उदास ना करें, क्योंकि ये निराकार, ये परम शक्ति, इसके अंदर इतनी पॉजिटिविटी है कि कोई एक आधे 2-10 व्यक्तियों की नेगेटिविटी अगर रखें तो उसके मुताबिक उसके कंपैरिजन एक तोल में अगर देखें तो ये निरंकार की तो इतना ब्रह्मांड पॉजिटिविटी का इसमें है। तो हमें एक कुछ लोगों की वजह से अपने जीवन में खुद को मन खराब करना है या इस निराकार से हर समय
वो पॉजिटिविटी लेकर अपने आप को खुश रखना है, अपने आप को एक सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की ओर लेके आना है कि हर बार इमोशंस भी हमारे इतने उदास नहीं कि कुछ दोस्त, कोई घर के मेंबर्स लगे रहें कि चलो अब उदास मत हो, अब ठीक हो जाओ, वो बात हो गई। नहीं, वो उनको भी हम अपना इमोशनल सपोर्ट के लिए क्यों डिपेंड हों किसी पे, जब ये निराकार ही साथ है। और हर पल में ये इमोशंस भी इसी पे अगर जोड़ लेंगे, जब तन मन धन निराकार का है तो ये मन के इमोशंस भी फिर इसी से आने जाने हैं। तो इस निराकार से ही जब वो शक्ति मांगे अपने लिए कि एक उदास होना लाजमी है, पर कुछ पलों के लिए अगर होके अपने आप को निरंकार के ऊपर कनेक्ट करके पॉजिटिव हो जाएंगे तो वो पल कब आए कब चले गए पता भी नहीं लगेगा। और वहीं उन पलों को अगर अपने दिमाग में बार बार सोचते रहेंगे, एक ये नेगेटिविटी के लूप में फंसते जाएंगे, फिर एक मन दलदल की तरह फिर हमें और ज़्यादा नेगेटिव सोचने पे मजबूर कर देगा। फिर निराकार का ख्याल नहीं आएगा, फिर एक कोई उम्मीद का रूप नहीं नज़र आता मन में। तो कैसे सिर्फ इसलिए नहीं निराकार को मन में बसाना कि निरंकार को बसाएंगे तो पॉजिटिव रहेंगे, नहीं, ये निराकार ने तो एक अपना रूप जो हमने पता है निराकार क्या है असली, तो उसको जब अपने हिस्से बांध लेंगे, दिल में बसा लेंगे, फिर वो बात ही नहीं कि मन से कहीं जाएगा उतर के। फिर एक जिस तरह हम कोई वस्तु अगर अपने कमरे में रख के कमरे को लॉक कर देते हैं तो वो पता ही है उस वस्तु ने अब खुद तो निकल के जाना नहीं है कमरे से बाहर, तो वो तभी जा सकती है अगर उसका ताला फिर कमरे का खुले और कोई आके फिजिकली उस चीज़ को उठा के कमरे से बाहर लेके जाए। तो जब इस मन में निराकार बस गया है तो अपने आप तो जाना नहीं है, पर बात वही कि हमने क्या अहंकार को या बुरी बातों को मन में अगर प्रवेश दे दिया तो फिर हमारे मन में कहाँ निरंकार ठहरेगा। अपने आप को अक्सर एक खुद को ही मूर्ख बना लेते हैं कि शायद हम बहुत अच्छे एक्टर हैं, किसी के सामने कुछ दिखावा कर देंगे अगला मान जाएगा, पर अपना अंतर्यामी हर कोई है, हर किसी को पता है वो कितने पानी में खड़े हैं। तो बात वही कि एक असली भक्ति, एक दिखावे वाली भक्ति, इसकी जो फाइन लाइन है कि अक्सर हम मन में तो सोच रहे होते हैं कि ये व्यक्ति जो कर रहा है तो बहुत बड़े भक्त हैं, हम भी ऐसा ही कर लेते हैं। तो वो व्यक्ति की भक्ति इसलिए कबूल है क्योंकि उनके मन के भाव वैसे हैं, पर यहाँ नकल करके अगर कुछ करा जा रहा है बिना भाव के तो वो हरगिज़ कबूल नहीं है। तो किस तरह ये भक्ति जहाँ कोई रूप ले, चाहे वो एक इबादत का रूप भक्ति, चाहे वो समर्पण का रूप भक्ति, चाहे वो प्यार का रूप भक्ति, बस वो एसेंस जो होता है वो एक भक्ति वाला जब तक भक्ति में नहीं तो चाहे कितना भी एक अच्छा दिखने वाला एक में कार्य कर रहे हों पर वो भक्ति फिर भी भक्ति नहीं हो सकती। हमें पता है हमें सेवा सिमरन सत्संग करना है, हमने सबसे मीठा बोलना है, हमने दुनिया के प्रति एक काइंडनेस का भाव रखना है, पर हम किस नियत से कर रहे हैं, किस भाव से, किस हमें एक जीवन में अपने आप को क्या मानकर, डर से कि प्यार से, या कितने और जो भी फैक्टर्स हैं सबके साथ तोल के खुद को जब देखें तो देखें कि ये भक्ति तो एक इंडिविजुअलाइज्ड जर्नी है, एक अकेले की, एक कोई वो बात नहीं कि घर में कोई एक अगर भक्त है तो सभी पूरा घर की भक्ति परवान नहीं, हर एक को अपनी भक्ति करनी है, एक दातार से रिश्ता अपना
खुद पक्का करना है अपना रिश्ता, अपना इंडिविजुअल जर्नी, एक अपना रास्ता खुद इस भक्ति में जीवन का खुद ही बनाना है। तो जब भक्ति एक इस प्रकार की हो जाती है तो बहुत, जहाँ जीवन भी अपना जीते जी हर पल बहुत ही सिंपल महसूस होता है, फिर खुद ब खुद एक वो बात नहीं रहती कि अभी एक पल कोई आया जिनके घर में कोई दुख कष्ट है, उन्होंने अपने मन की बात रखी, तो मन उनके साथ वो एम्पैथी रखता है, मन महसूस करता है उनका दुख और कष्ट भी। और वहीं अगले पल कोई आके एक खुशखबरी दे रहे हैं, घर में कोई अच्छी बात है, तो वहाँ मन उसी पल उनके साथ खुशियाँ भी मना रहा है। फिर भक्त का तो ऐसा जीवन हो जाता है कि हर कोई जिस प्रकार का है, उनकी कैसी एक स्थिति है उसमें शामिल हो जाते हैं और पूर्णतः से फिर वो एक बात वो नहीं रहती कि एक की तो एक किसी एस्पेक्ट में शामिल हुए पर दूसरे में नहीं, ये तो फिर एक बहते एक नदी के समान भक्त, फिर से दासी वही वर्ड्स का प्रयोग करेगी, गोइंग विद द फ्लो, कि हर किसी जब निराकार जिस तरह से हर जगह है, तो फिर इसकी सृष्टि भी देखने में कितनी अलग अलग नजर आती है, गुण भी कितने अलग, पर हर एक में एक कॉमन फैक्टर ये निराकार है। तो वैसे ही कोई स्थिति हो किस तरह की भी, तो उसमें भी कॉमन फैक्टर ये निराकार है, क्योंकि जिसको हम माया कहते हैं वो तब तक ही एक कष्ट देगी जब तक वो माया माया है। जिस पल उस माया में निराकार दिख जाए उस समय वो भक्ति हो जाती है। तो कैसे हमें जीवन में कोई भी चीज़ किसी इंसान से जहाँ इतना जुड़ना नहीं कि उसके होने ना होने से दुख पहुँचता है, वो एक दातार की दी गई शरीर कोई वस्तु दातार ने जब चाहे वापस ले, वो इंसान का हमारे जीवन में होना, उसके गुणों से हमने खुद सीख लेनी, उसको आदर सत्कार प्यार देना, पर जब नहीं तो अपना ऐसा हाल नहीं कर लेना कि अपना जीवन ही फिर जीने लायक नहीं समझना, मन में डिप्रेसिव ख्याल लाने नहीं। ये भक्ति बिल्कुल हर एक की अपना रिश्ता है इस दातार से, खुद जीकर उस रिश्ते को खुद कायम करना है।